अब उसकी हिकमत का एक वाकया सुनाऊं, तो आप उसकी हिकमत का वाकया सुनेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी। एक बादशाह था, उसका एक वजीर था। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि किसी चीज से बादशाह की उंगली कट गई। अब बादशाह की उंगली जैसे ही कटी तो उंगली के कटते ही बादशाह बेचैन हुआ। तो वजीर ने कहा इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत होगी। अब बादशाह तो बादशाह ही होता है ना, बादशाह तो बादशाह ही होता है। उसे इसकी बात अच्छी नहीं लगी और इसने कहा अजीब आदमी हो तुम, मेरी उंगली कटी और तुम कहते हो कि इसमें भी कोई हिकमत होगी। बहरहाल उंगली पे स्टिच वगैरह सब कर दिया गया। बादशाह के जहन में ये चीज थी कि मुझे इससे बदला लेना है वजीर से, कि मेरी उंगली कटी और ये कह रहा है कि इसमें कोई हिकमत होगी। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह वजीर को लेकर के निकला, वजीर को लेकर निकला, जंगल और बयाबान में पहुंचे। जंगल और बयाबान में पहुंचने के बाद एक अंधा कुआं था। बादशाह ने वजीर से कहा कि जरा देखो तो ये कुआं कैसा है। जैसे वजीर ने कुएं की तरफ देखा, बादशाह ने उसको अंदर गिरा दिया। वजीर अंदर गिर गया। जैसे ही वजीर अंदर गिरा तो बादशाह ने कहा इसमें भी कोई हिकमत होगी जो तुझे अंदर गिराया गया। अब वजीर हुआ परेशान। वजीर है कुएं के अंदर, अब बादशाह निकला वापस जाने के लिए। अब जब बादशाह जा रहा है जंगलों बयाबान से, तो जंगल में बसने वाले जंगली लोग किसी की तलाश में थे कि कोई शख्स मिल जाए और उसकी बल्ली चढ़ा दे। हम इसे देख लिया, पकड़ लिया, इसको गले में हार डाला और हार वगैरह डालने के बाद ढोल बाजे गाजे के साथ इसको ज़बह करने के लिए लेकर के गए। अभी करीब था कि उस पर हमला किया जाता, उससे ज़बह किया जाता, कि किसी की नजर उसकी कटी हुई उंगली पर पड़ गई जिसमें स्टिच था। हाथ रोक लिया, कहा ऐबदार चीज की बलि नहीं चढ़ाई जाती। और इस तरह से बादशाह बच गया। तब बादशाह की समझ में ये बात आई कि हाँ यार, मेरी उंगली के कटने में भी कोई हिकमत थी। अगर ये उंगली कटी हुई नहीं होती तो आज तो मैं बल्ली मेरी चढ़ ही जाती और मैं खत्म हो जाता। फिर उसके जहन में आया कि वजीर के कुएं में फेंका, वजीर को मैंने फेंका, इसमें क्या हिकमत होगी। तो पलट कर आया, कुएं के दरवाजे, कुएं के दहाने पे खड़ा रहा और खड़े होकर के वजीर से कहता है चल आजा, मैं तुझे बाहर निकालता हूं। कहा बादशाह सलामत, सब खैरियत? तो कहा नहीं, तेरी बात बिल्कुल सही थी, मेरी जो उंगली कटी थी ना उसमें जो हिकमत थी वो मुझे समझ में आ गई। लेकिन ये तो बता, बाहर निकालने के बाद वजीर से पूछता है बादशाह कि तेरे अंदर जाने में क्या हिकमत है। कहा इसमें भी तो हिकमत है। अगर मैं आपके साथ होता ना तो मैं तो फ्रेश था, आपकी तो उंगली कटी थी, मुझ में कोई ऐब नहीं था, मेरी ही बल्ली चढ़ जाती। तो इसमें भी तो याद रखें, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसमें अल्लाह की हिकमत होती है।